तो जैन बच्चों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए क्या बोला कि रोलर का व्यास दे दिया है 84 सेंटीमीटर, लंबाई दे दी 120 सेंटीमीटर। एक खेल को मैदान को एक बार समतल करने में उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। रोलर का जो पहिया होता है इस प्रकार से होता है ना, बेलनाकार होता है। उसी प्रकार से इसका व्यास दे दिया और इसका लंबाई दे दिया। व्यास मतलब इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया है और इसका लंबाई दे दिया। बोला क्या है कि 500 चक्कर लगाते हैं तो उस खेल का मैदान का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में। क्लियर? अब ध्यान समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं इसको लिख कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इसलिए। और देखिए व्यास क्या बोला है कि व्यास 84 सेंटीमीटर दे दिया। तो 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जो होता है सो व्यास का आधा होता है। 84 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितना होता है? 84/2, मतलब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर से हम लोग क्या कि मीटर में चेंज कर रहे हैं। मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं? ध्यान समझते हैं। मीटर में चेंज करने का कारण यही है कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने बोला क्या? मीटर स्क्वायर में, इसलिए मीटर में चेंज किए। उसी प्रकार से लंबाई बराबर कितना दे दी है? लंबाई मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब बेलन जो होगा इस प्रकार से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से खा रखेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई ऊंचाई दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो बेलन को लंबाई ऊंचाई दोनों क्या होता है? सेम होता है। एच बराबर कितना दिया? 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया, इसको भी हमने क्या किया? मीटर में चेंज कर लिया। क्यों मीटर में चेंज किया? तो कारण वही है कि मीटर स्क्वायर में कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान समझते हैं, अब ध्यान से समझते हैं इस चीज को कैसे हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए व्यास इतना हो गया, लंबाई इतना हो गया। आगे जब हम इस चीज को करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि रोलर जो है इस प्रकार से, रोलर जो है मान लेते हैं कि रोलर है, थोड़ा सा देसी जुगाड़ वाला रोलर है आपका। ठीक है, इस प्रकार से रोलर है। रोलर का पहिया ये होता है ना, रोड को समतल करने वाला जो रोलर होता है उसका पहिया इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो पहिया होता है, अगर हम रोल करते हैं इसको, जब पहिया घूमता है तो यहाँ से शुरू होगा, इस प्रकार से घूमते हुए फिर से पॉइंट पे आएगा। मतलब क्या, ये पूरा जो क्षेत्र, ये एरिया बन रहा है, बाहर का जो एरिया बन रहा है, बाहर का जो क्षेत्रफल बन रहा है, उसी को कवर करेगा, मतलब उसी को समतल करने में लगाएगा ना। जो पार्ट यूज हो रहा है समतल करने में, सो क्या होगा, घूमने के बाद फिर जो बाहर वाला पार्ट वही यूज हो रहा है। मतलब क्या, अगर इस प्रकार से खोल दें इसको तो मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है, यही पार्ट होगा क्या, इसको समतल करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये पार्ट क्या होता है, किसी भी बेलन का बाहरी पार्ट जो होता है, इस प्रकार से जो बाहरी पार्ट होता है उसको क्या होता है, जो रोलिंग एरिया होता है, मतलब जो मुड़ा हुआ एरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान समझते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें अप्लाई करेंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2πr/h। अब 2πr/h क्यों लगाए? रोलर कौन सा कार का है? तो बेलनाकार रोलर है। कैसा कार, कौन सा कार है? बेलनाकार रोलर का, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे, ध्यान समझते हैं इस चीज को। 2 × 22, पाई का वैल्यू क्या था? 22/7। आर कितना है? तो आर बराबर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना है? 0.42। इसी प्रकार से एच कितना है? तो एच बराबर 1.2। क्लियर? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो कैंसिल और काट देते हैं, सबसे पहले इसको आसान कर लेते हैं। दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। इस दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव जो हटा दे कितना, 42 हो गया ना। काटने के बाद देखिए 42 हो जा रहा है, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है। अब गुना कर देते हैं इसको, क्या हो रहा है? 2 × 22 × 6 × 12 बटा में कितना? 100 और 1 0 और 1000। इस प्रकार से हो गया इतना सेंटीमीटर। इसको हम लोग इतना ही, थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसमें, इसको गुना कर देते हैं। तो 22 × 22, 2 × 22 मतलब 44, 44 × 72 करेंगे तो कितना? 72 होता है। तो 72 × 44 करते हैं, है ना, 44 करते हैं, कितना हो जा रहा है? तो 8, 28, फिर 8, 28 करने के बाद हम लोग पाते हैं इसमें से क्या, 3168 बटा में 100, इतना सेंटीमीटर, सॉरी इतना मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से, अब इसको हम लोग 1000 नहीं, 100 नहीं, इसमें 1000 कर देते हैं, 1000। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या किए, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों ज्ञात किए? कारण कि हम क्या बोलें कि रोलिंग करने के लिए, जब समतल करने के लिए भूमि को जब समतल किया जाता है तो क्या होता है, रोलर का
बाहरी पार्ट जो होता है यूज होता है, तो उसी पार्ट को हम लेके चलना है। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं, अब ध्यान से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आ रहा है, वहां से हम लोग क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। बोला क्या गया कि एक बार समतल करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जो रोलर है, रोलर जो है सो उस मैदान को समतल करने के लिए, एक बार समतल करने के लिए इस प्रकार से घूमेगा तो टोटल 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ध्यान समझिए, एक चक्कर जब लगाता है तो मतलब एक चक्कर ये हो गया है ना, एक चक्कर क्या हो गया, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। उसी प्रकार से 500 चक्कर जब लगाता है तो बोला कि इसका मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे इसको लिखते हैं, लेकिन चूंकि मैदान को एक बार समतल करने के लिए, एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान को एक बार समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए अब देखिए, एक बार समतल क्या मतलब, एक बार समतल जब करे, एक बार जब ये रोलर घूमेगा तो कितना एरिया को कवर करेगा, तो 3160 बटा 1000 मीटर कवर करेगा। मतलब एक बार इस प्रकार से घूमेगा तो उसी प्रकार से 500 जब चक्कर लगाता है तो कितना लगाएगा, तो इतना गुने के इतना कर दे तो नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। ध्यान समझते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, 3168 अपॉन में 1000 गुने कितना हो जाएगा, 500 चक्कर लगा। इसी प्रकार से कितना चक्कर लगाना पड़ता है, 500 चक्कर लगाना पड़ता है। एक चक्कर में इतना एरिया को कवर कर रहा है, इतना क्षेत्र को कवर कर रहा है, तो उस प्रकार से 500 चक्कर में कितना कवर करेगा, तो गुना 500। ठीक है, उसी प्रकार से किए, एक ही नियम हम लोग यूज कर दिए यहाँ। ठीक है, अब इसको देखें, 2 तो कैंसिल हुआ, 2 तो कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस प्रकार से हुआ। अब इसको करते हैं, काटते हैं, क्या देखिए कितना आता है, कितना हो गया 3168 अपॉन में 2। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको काटते हैं, इसको बटा में 2 करके कितना मालूम कटेगा, 2 से इसको जब भागा देते हैं, 2 से हम लोग भागा देंगे, किसको भागा देंगे, 2 से हम लोग भागा देंगे 3168 को, कितना पाते हैं, तो एक बार में 2, फिर एक उतरा, 5 बार में 10, फिर कितना एक उतरा 6 है, तो 8 बार में 16 कट गया, फिर 4 बार में, तो 1584 मीटर स्क्वायर जो होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1584 मीटर स्क्वायर। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की। आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें और कहीं भी कुछ क्वेरी तो कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।